अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना कम हो रहा है। कहां? उत्तर प्रदेश में। लेकिन बहनों भाइयों, आप अपने आसपास देखिए, आसपास का वातावरण देखिए, अपने मोहल्ला देखिए, अपना शहर देखिए, अपना गांव, ग्रामीण, मजरा, पूर्वा और महानगर देखिए। क्या सरकार की तरह आप भी ये मानते हैं कि कोरोना कम हो रहा है? सरकारी आंकड़े कहते हैं कम हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह, कहीं अधिक खतरनाक और कहीं अधिक संक्रामक और डरावनी है। उत्तर प्रदेश में आज 30 दिन बीतने के बाद भी ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन को सामान्य नहीं किया जा सका, लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि ऑक्सीजन लबालब भरी हुई है। उसके बावजूद ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अस्पताल वालों को धमकाया और डराया जा रहा है कि होने वाली मौतों को ऑक्सीजन से कमी की मौत न बताई जाए, वरना अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रकार की धमकियां निजी अस्पतालों को दी गई हैं। ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की किल्लत, इंजेक्शन का भारी अभाव और उस पर से भी इंजेक्शन पर इंस्पेक्टर राज। अब जीवन रक्षक इंजेक्शन आपको बाजार में नहीं मिलेंगे, आपको डीएम और सीएमओ की अप्रूवल चाहिए होगी। वो तय करेंगे कि आपके मरीज को इंजेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। एक के बाद ये एक आदेश ये सरकार लाती है, जहां पर हमारे सामान्य नागरिक जिन्हें हम बचा सकते थे, उनको मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनकी मौतों का आखिर कौन जिम्मेदार है? यह आपराधिक लापरवाही है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि एक तरफ आप होम आइसोलेशन में मौजूद लोगों को ऑक्सीजन देने से मना करते हैं, प्राथमिक बयान देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि कोविड की रिपोर्ट लाओ तब देंगे, और अब कहते हैं कि एक व्यक्ति नामित करो उसको देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने पहला आदेश किया कि इंडिविजुअल व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उस दौरान यह डेटा सार्वजनिक किया जाए कितने लोगों की मौतें हुई, और उन मौतों के लिए क्यों ना दोषी अफसरों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। किसी की जान चली जाना आपके एक आदेश से यह आपराधिक कृत्य है, और ऐसी असंख्य जानें हमारे इस प्यारे प्रदेश के लोगों की हुई हैं जो आपके आदेश के कारण, सरकारी आदेश के कारण हुई हैं। मैं इनको ड्रैकोनियन ऑर्डर बोलता हूं। फिर आप कहते हैं कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट लाओ तब देंगे, अब आप कहते हैं व्यक्ति नामित करो तब देंगे। तो किस मुंह से आप ये दावा करते हैं कि ऑक्सीजन लबालब है? तो जब आपके पास लबालब है, तो ये कौन लोग हैं जो ऑक्सीजन प्लांट के बाहर 18-18, 24-24 घंटे लाइन लगाकर गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हैं ताकि एक सिलेंडर भरे तो उनके परिजन की जान बचे? ये कौन लोग हैं? क्या ये पाकिस्तान का वीडियो है? क्या ये लाहौर का वीडियो है? क्या ये अफगानिस्तान है, बगदाद है, सीरिया है? क्या है ये उत्तर प्रदेश का हाल है। सरकारी आंकड़ों में ऑक्सीजन भरी हुई है, पर इसी प्रदेश का नागरिक अपने घर में होम आइसोलेशन के लिए एक अदद सिलेंडर पाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। 18 से 20 घंटे लाइन में लगता है। यह हाल बना दिया है हमने उत्तर प्रदेश के भीतर। अधिक आज की मेरी परिचर्चा की सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस वक्त इस महामारी की इस विपदा को आए, भयानक हमला हुए 1 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स का भारी अभाव हो गया है। सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा और डाटा नहीं है जहां वो बता सके कि कितने डॉक्टर्स, कितनी नर्सेज, कितने पैरामेडिकल स्टाफ, कितने हेल्थ केयर वर्कर्स इस वक्त काम पर हैं। कर उसमें डॉक्टर और नर्सेज कितने अलग अलग कर लीजिए। क्या 5 ये हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स मिलकर 100 से ज्यादा आईसीयू पेशेंट
पेशेंट्स को हैंडल कर सकते हैं? उनको क्या बेहतर इलाज मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। अधिकांश मौतों का कारण यही है। अभी तक दवाएं और ऑक्सीजन की किल्लत थी, अब उत्तर प्रदेश के भीतर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर्स का भारी अभाव है, जिसके कारण किसी को बेड भी मिल गया, आईसीयू भी मिल गया, उनकी भी बेहतर इलाज के अभाव में मृत्यु हो रही है। शहरों में जिस प्रकार से प्राइवेट लैबोरेटरीज में जांच बाधित की गई, सरकारी जांचों को कम किया गया, डाटा मैनेजमेंट किया गया। शहरों में आप भले दावा करें कि आपका कोरोना के केसेस नए कम आ रहे हैं, लेकिन जरा गांव, ग्रामीण गांव, पूर्वा मजरा जाइए, हर घर में खांसते हुए लोग मिलेंगे, हर घर में बुखार से पीड़ित लोग मिलेंगे, हर घर में संक्रमित लोगों की भरे पड़े हैं, हर गांव से मिट्टी उठ रही है, लेकिन गांव की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कहां हो रही है ये एंटीजन टेस्टिंग? कहां हो रहे हैं गांव में आरटीपीसीआर टेस्ट? जहां पैरासीटामॉल की एक गोली न नसीब हो, वहां आरटीपीसीआर टेस्ट तो बहुत बड़ी चीज है। एंटीजन टेस्टिंग तक गांव में नहीं हो रही है। गांव के हालात बहुत खराब हैं। गांव में मरने वाले लोग डेटा में भी शामिल नहीं है, शहर में भी शामिल नहीं थे। और इस त्रासदी ने सबसे ज्यादा गहरी चोट अगर किसी को दी है तो वो उच्च तबके को दी है, मध्यम वर्ग को दी है, व्यापारियों को दी है, निम्न मध्यम वर्ग को दी है, सैलरीड क्लास को दी है। वो लोग जो अपनी जीविका चलाने के लिए बाहर निकल रहे थे, इस त्रासदी ने उनको सबसे भयानक नुकसान पहुंचाया है, जिसका गम वो जिंदगी भर भूल नहीं सकते। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति लोगों में भारी नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि इस पैंडेमिक को जिस प्रकार से दुर्व्यवस्था रही, जितना मिसमैनेजमेंट है, जिस प्रकार से भयानक आपराधिक लापरवाही की जा रही है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ इस प्रदेश के लोगों में गहरी नाराजगी है, लोगों में क्षोभ है, डीप डिस्ट्रेस है। यह उम्मीद और इस तरह की अपेक्षा जन कल्याणकारी सरकारों से बिल्कुल नहीं की जाती है, जिस प्रकार से इस सरकार ने अपने ही नागरिकों के साथ आचरण और व्यवहार किया है। मैं अभी भी कहता हूं कि वक्त है, संभल जाइए। शहरों से यह तबाही अब गांव की तरफ चल दी है, उस गांव की तरफ जहां प्राइमरी हेल्थ केयर का कोई सिस्टम नहीं है। अगर गांव को नहीं बचाया गया, जहां उत्तर प्रदेश की 70% आबादी रहती है, आप यकीन मानिए आप तबाही का स्तर अंदाजा नहीं लगा सकते। और सरकार हमेशा यही कहती रहेगी ऑल वेल, और उधर घरों से लाशें निकलती रहेंगी। अब हमेशा आपको सावधान, सतर्क होने की आवश्यकता है, अपने लोगों को बचाने की आवश्यकता है। टेस्ट आप करेंगे नहीं, ऑक्सीजन आप देंगे नहीं, दवा आप देंगे नहीं, इंजेक्शन आप देंगे नहीं, अस्पताल आप देंगे नहीं, हेल्थ केयर और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, आईसीयू बेड्स है नहीं, वेंटिलेटर्स का अभाव है, मरने के लिए लोग मजबूर हैं। इस कोरोना काल ने कुछ खोला हो न खोला हो, सरकार की नीति, नियत, उनकी प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन की पोल खोल कर रख दी है। बता दिया कि ये 410 दिनों से जो टीम 11 के नाम पर नाटक रचा गया, दरअसल इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया था। इस हालत में उत्तर प्रदेश को जिन लोगों ने पहुंचाया है, उनसे यह प्रदेश जवाब मांगता है। हजारों वो लोग जवाब मांगते हैं जिनके सर से साया उठा, हजारों वो लोग जवाब मांगते हैं जिन्होंने अपने माँ बाप खोया, हजारों वो बहनें सरकार से इंसाफ चाहती हैं जो विधवा हो गई हैं। कतार में लाशें फूकी गई हैं उस उत्तर प्रदेश के भीतर और फूकी जा रही हैं। लोगों के गम और गुस्से के अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। लोगों की तकलीफ की कोई अंत नहीं है उत्तर प्रदेश के भीतर।
हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में आप व्यवस्थाएं संभलेंगी, लेकिन व्यवस्थाएं आज तक नहीं संभल पाई हैं। इस बात को लेकर हैरानी है। और ऐसा सिर्फ मीडिया उत्तर प्रदेश का कह रहा हो, नहीं, विदेशों तक में उत्तर प्रदेश की बदइंतजामी के चर्चे हैं। CNN इंटरनेशनल, BBC, स्काई न्यूज, दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ बड़े चैनल्स हैं, वहां पर मीडिया हाउसेज हैं, उत्तर प्रदेश की बदइंतजामी की बदनामी पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। हम अपने लोगों को भी खो रहे हैं, दुनिया में बदनामी भी उठा रहे हैं। पर सरकारी रिकॉर्ड में ऑल इज वेल, सब ठीक है। तो ये सब ठीक है, तो ये कौन है जो मर रहे हैं? कौन है जो गोमती के किनारे कतारों में जिनकी लाशें फूकी जा रही हैं? क्या ये दूसरे देश के नागरिक हैं? क्या आपके मन में इनके लिए सिंपैथी भी नहीं है? इनके साथ ये क्रूर मजाक क्यों हो रहा है? आप होम्योपैथी दे नहीं पाए, आप एलोपैथी दे नहीं पा रहे हो, सिंपैथी भी नहीं दे रहे हैं आप। सबको पता है कि महामारी है, हमें मिलकर चलना चाहिए, लेकिन सरकार को इस बात का जवाब भी देना चाहिए कि इस महामारी में उसने इंस्पेक्टर राज क्यों लागू किया। अस्पताल में मरीज से भर्ती, कोरोना का टेस्ट कराने से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर और दवा पाने तक इंस्पेक्टर राज क्यों है? दुनिया का यह इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां पर इस प्रकार का कोरोना की हैंडलिंग की गई है, जिसके कारण हजारों लोग मर रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड में भले 200, 250, 300 मौतें प्रतिदिन दिखाई जा रही हों, पर आप सबको पता है कि आपके यहां के शमशान घाटों की क्या हालत है, कब्रिस्तानों के क्या आलम है, आपको बेहतर पता है। क्या कोई जन कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना वाली सरकार अपने राज्य के नागरिकों के साथ इस प्रकार का क्रूर व्यवहार करती है? सरकार के इन्हीं कारणों को लेकर लोगों के मन में क्षोभ है, गहरी नाराजगी है कि आप इस पैंडेमिक को, इस महामारी को संवेदनशीलता के साथ हैंडल करने के बजाय आप पुलिस का डंडा, मुकदमों का डर, लोगों को जेल भेजकर या फिर डराकर या फिर ड्रैकोनियन ऑर्डर्स निकालकर आपने जनता की तकलीफों को और बढ़ाया है, उनके साथ क्रूर मजाक किया है। सरकारों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और कोरोना का जब इतिहास लिखा जाएगा बहनों भाइयों, तो उत्तर प्रदेश के लोगों के दुखों से लिपटी हुई कहानियां सदियों तक हमारा और आपका पीछा करेंगी और हमसे आपसे सवाल पूछेंगी, आने वाली पीढ़ियों से भी सवाल पूछेंगी, हमारी नस्लों से भी सवाल पूछेंगी कि जब हम मर रहे थे, हमारे परिजन मर रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ऑक्सीजन रात में बंद कर दिए थे, इसलिए 6 लोग की 7 लोग की मृत्यु हो गई। और भी बता रहे हैं कि आपके पापा भी आधा घंटा पहले हुए। सब लापरवाही की वजह से हुआ। उनको 12 बजे एडमिट किया गया था, रात को 11 बजे इंजेक्शन लगा कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं है। कोई भी डॉक्टर केवल ऑक्सीजन किसी तरह से, अगर किसी का लग पा रहा है, किसी नहीं लग पा रहा है, उसके अलावा ना तो कोई सुई, ना तो कोई दवा। और जो भी परिजन अपने लोगों को कोई दे रहे हैं कि ले जाइए खा लीजिए, कुछ सामान प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ पर रख रहे हैं, वो भी वहाँ देखिए बाहर रखा हुआ है, ना कोई वहाँ पहुँच रहा है, ले जाके अंदर फेंक दे रहे हैं, मरीज के पास कोई जा ही नहीं रहा है। हो गए 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं लोग, हम लोगों को कह रहे हैं कि ऑक्सीजन अभी आई नहीं है, अभी यहाँ पे मिल नहीं पाएगी। 3 दिन से लगातार हम लोग कोई सही जवाब भी नहीं दे रहा हम लोगों को। यहाँ पर सांस की परेशानी है, लंप इन्फेक्शन है। बोला गया कि जब तक ऑक्सीजन हम देते रहेंगे तब तक पेशेंट रखेंगे, नहीं निकाल के बाहर कर देंगे। गांव की अगर बात करें तो आफ्टर इलेक्शन के बाद में बहुत स्थिति खराब हो चुकी है कि अभी ये लग रही है जिस तरह से मतगणना में लोग बाग गए हैं, हर जगह मिले हैं, उन्होंने अपना बचाव नहीं किया। अब उनको थोड़ा समझना चाहिए, कोरोना को लेके थोड़ा सा जागरूक हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर आके बोला है रेफरेंस लेटर के लिए, तो कह रहे हैं सीएमओ साहब से बात कर लीजिए। बोला सीएमओ साहब का नंबर दीजिए, कोई कांटेक्ट दीजिए, तो बिना कुछ कहे मुंह घुमा के अंदर चले गए। कोई रिस्पांस नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। सिर्फ यही चीज़ कह रहे हैं, वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए। वेट कर लेंगे तो ये क्या कर लेंगे? वेट करने से भी कोई पॉसिबिलिटी है? तो आज की